हेलो साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला आज आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आई हूँ जिसको हम लोग कहते हैं व्यंजन संधि। और साथियों बहुत ही कम समय में ऐसे हम व्यंजन संधि को पढ़ने वाले हैं जैसे आपसे कोई भी अगर प्रश्न व्यंजन संधि से पूछा जाता है तो आपसे गलत नहीं होगा। साथियों सिर्फ हमें चाहिए 2 से 5 मिनट और आपको पूरी की पूरी व्यंजन संधि समझ में आ जाएगी। बस आपको ध्यान रखना है। कहते हैं व्यंजन संधि कहां पर हो सकती है। कहते हैं अगर किसी शब्द के बीच में, यानी शब्द के बीच में साथियों क्या आना चाहिए, डबल चा, चाचा, डबल जा झा, डबल टा, डबल डा, डबल ला। ठीक है, इतने याद रखिएगा। डबल ना या एक समान दो वर्ण हो तो पहले वाला वर्ण ता हो जाता है। कहने का मतलब अगर कहीं पर साथियों लिखा है सज्जन तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बीच में डबल जा आ रहे हैं, इसका मतलब जो आधा जाए वह हमारा ता होने वाला है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सतधन जन हो जाएगा। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। आगे कहता है पहले वाला वर्ण ता हो जाएगा, लेकिन 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 आपको अवश्य याद रखना, लेकिन अगर डबल माँ हो तो माँ का माँ ही रहता है। जैसे यहाँ पर अगर लिखा हो सम्मान, यहाँ पर लिखा हो सम्मान तो याद रखिए साथियों माँ का माँ ही रहेगा, बदलेगा नहीं। तो यह साथियों क्या हो जाएगा, समधन मान हो जाएगा। आई होप ये रूल आपको याद रहेगा। तो चलिए इस पर आधारित हम कुछ प्रश्न करते हैं। कहता है उच्चारण, तो यहाँ पर ता कर दीजिए, क्या हो जाएगा, उत्धन चारण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 चा है तो क्या हो जाएगा, सत धन चरित्र हो जाएगा। ठीक है, उस तरह से साथियों चाचा है तो क्या हो जाएगा, जगत धन छाया हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डबल जा है तो ये आपका ता हो जाएगा, उत धन ज्वल हो जाएगा। साथियों उसी तरह से 2 जा है, ये आपका ता हो जाएगा, सत धन जन हो जाएगा। उत झटिका जा है तो साथियों ये ता हो जाएगा, उत धन झटिका हो जाएगा, उत धन झटिका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है डबल डा है तो पहला डा आपका ता है, क्या करोगे, उत धन डयन। ठीक है, कहता है डबल टा है तो एक आपका ता है, तत धन टीका। अगला कहता है कहता है ब्राह टीका, तो साथियों डबल टा है, इसका मतलब ये थोड़ा गलत लिख गया, ऐसे नहीं होगा, होगा ब्राहट टीका। क्या होगा, ब्राहट टीका होगा। तो जो एक टा है वह हमारा ता हो जाएगा, ब्राहत धन टीका हो जाएगा। ठीक है, डबल ना है तो पहला ना हमारा ता हो जाएगा, उत धन नयन होगा। साथियों जगन्नाथ 2 ना है तो क्या हो जाएगा, जगत धन नाथ हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल आपने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कहता है अगर किसी वर्ण के बीच में दा में धा लगा हो, जैसे यहाँ पर लिखा है उद्धार, देखिए दा में धा लगा है तो ता प्लस हा में, अगर बीच में दा हो तो ता प्लस हा में डिवाइड कर देते हैं। जैसे साथियों अगर यहाँ पर उद्धार है तो इसको हम 2 भागों में डिवाइड कर देंगे। किन 2 भागों में, ता प्लस हा में। ठीक है, आगे ऊ है, ऊ लगा दो, पीछे जो है वही लगा रहने दो। उद्धरण क्या कहता है, उद्धरण कहता है तो याद रखिए साथियों दा में जो धा लगा है उसको हम बांट देते हैं ता प्लस हा में, तो बचा क्या है, हरण हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्या रहेगा, उत रहेगा। आई होप सेकेंड रूल्स भी आपने सीख लिया होगा, सेकेंड रूल भी आपने सीख लिया होगा। चलिए अगले पर चलते हैं, तीसरा। अब साथियों ये आपको करना है, बहुत ही सरल है। कहता है अगर किसी शब्द के बीच में तीसरा वर्ण आए, देखते हैं गा हमारा तीसरा वर्ण है, काखा गा, काखा गा, काखा गा, पाफा बा। ठीक है, और भी हो सकते थे। तो कहता क्या है, तो उसे पहले वर्ण में बदल देना चाहिए। यानी जो गा है साथियों उसको हम पहले वर्ण में बदल दें तो का हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, दिक धन गज हो गया। यहाँ पर देखिए गा है, ये पहले वर्ण में बदल जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, दिक धन अंत होगा। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो गा पूरा है, गा आधा होना चाहिए, गा पूरा है इसीलिए इसके साथ स्वर लगा होगा। यहाँ पर देखिए गा आधा है तो क्या हो जाएगा साथियों, का हो जाएगा बाक धन जाल। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो बा पूरा है, बा पूरा है तो यहाँ पर साथियों और भी हो जाएंगे, और भी एग्जाम्पल होंगे। जैसे अब्ज है, जैसे कब्ज है। ठीक है,
जैसे कब्ज है, देखिएगा क्या हो जाएगा, तो वैसे यहाँ पर होगा सुबंत है तो क्या हो जाएगा, सुप प्लस अंत हो जाएगा। अगर साथियों अब्ज है, पा फा बा, यानी यहाँ पर पा होगा तो क्या हो जाएगा, अप धन जा हो जाएगा। अगर कब्ज लिखा है तो साथियों क्या होगा, कप धन जा होगा, कप धन जा होगा। ये बात आप सभी को समझ में आ गई, सभी को समझ में आ गई। अगर जिसको नहीं समझ में आ रही है तो साथियों एक बार रिवाइज करके देखे। अगला देखिएगा, कहता है अगर किसी पंचम वर्ण के बाद ना या मा हो, पंचम वर्ण के बाद, जैसे आपका इंग्या हो, अड़ा हो, है ना, वहां हो, ना हो, मा हो, और इनके बाद अगर कहीं पर ना या मा लगा हो तो साथियों इन्हीं वर्ण को, ये जो वर्ण है ना, इनको पहले वर्ण में बदल दो। किस में बदल दो, पहले वर्ण में बदल दो। जैसे यहाँ पर देखिए ना आया है, ना आया है ना, तो इसको पहले वर्ण में बदल दोगे, ता था दा धा ना, ता था दा धा ना, पापा बाबा मा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत हो जाएगा। मत को ऐसे ही लिख लो। फिर यहाँ पर ना लिखा है यानी क्या हो जाएगा, ता हो जाएगा, तत् धन मय होगा। अब कहता है इंग्या आया है तो इंग्या का पहला वर्ण का होता है, अर्थात साथियों इसका का हो जाएगा, बाक धन मय होगा। अब यहाँ पर ये वाला लिखा है ड़ा, अगर ये वाला ड़ा लिखा है तो चा हो जाएगा, क्या होगा, चा हो जाएगा। तो ना 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 ना, अगर ये वाला वहां लिखा है तो इसका चा होगा, और अगर ये वाला लिखा है तो टा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों क्या हो जाएगा, सठ धन मुख हो जाएगा। फिर ना आया है, ना कब होगा, जब साथियों ता था दा धा ना, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, चित धन मय होगा। क्या होगा, चित धन मय होगा। तो इस तरह से साथियों ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने अंतिम नियम की ओर और लास्ट नियम की तरफ। कहता है अगर कहीं पर अनुस्वार हो तो, अनुस्वार समझते हो, देखिए सभी में अनुस्वार लगा है। ठीक है, कहीं पर अनुस्वार हो तो उस अनुस्वार का मां हो जाता है, उसका क्या हो जाएगा, मां हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आपको लिखा दिखाई दे रहा है तो इसको उतार लो, यहीं पर मां कर लो, क्या हो जाएगा, सम धन चय। यहाँ पर आपको लिखा दिखाई दे रहा है सम धन विधान। ठीक है, यहाँ पर लिखा दिखाई दे रहा है तो क्या हो जाएगा, सम धन लाभ। यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो अब क्या करोगे, सम धन सय। यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो क्या करोगे, सम धन जय। यहाँ पर सामे अंक की बिंदी है तो क्या करोगे, सम धन गति। और साथियों यहाँ पर है सम धन लाभ तो क्या करोगे, सम धन लाभ। आई होप, फिर से देखिएगा साथियों, अगर कहीं पर अनुस्वार हो, जैसे सा में अनुस्वार लगा है तो अगर यहाँ पर लिखा है संगति तो याद रखिएगा ये क्या हो जाएगा, मां हो जाएगा। क्या होगा, मां होगा। वैसे ही आप कर लीजिएगा सम धन गति। ठीक है, तो साथियों आज जो हमारा ये क्लास था वो यहीं तक था। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे वीडियोस बना सकें, जिससे आप कम समय में अच्छा स्कोर गेन कर सके। तो आई होप साथियों आज की क्लास अच्छी लगी है आपको। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।